मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 16 मार्च 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 17वां दिन है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कल कहा है कि अगर जंग खत्म करने की ठोस गारंटी मिलती है तो हम अमेरिका इजराइल से बातचीत को भी तैयार है। उनका कहना है कि किसी भी ऐसे प्रस्ताव का स्वागत है जिससे युद्ध को खत्म किया जा सके। इसी बीच खाड़ी देशों ने ईरान से अपने इलाकों पर हमले बंद करने की मांग की है। हालांकि इससे पहले ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ढूंढकर मारने की धमकी दी थी। बड़ी खबर यह भी देखिए, ईरान ने कहा है कि देश के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पूरी तरह ठीक है, उन्हें कोई भी चोट नहीं लगी है। इससे पहले ब्रिटिश मीडिया द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि मुज्तबा 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल हमले में घायल हो गए हैं और वह कोमा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मुस्तफा घायल हो गए हैं। हालांकि अराघची ने इन दावों को खारिज कर दिया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। देश की बहुत बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कल 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई है। यानी कि इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग होगी। वहीं 3 राज्य केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, पूरे राजस्थान में एलपीजी के लिए लोग परेशान हैं। रसोई में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। गैस गोदामों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है। अब ऐसी स्थिति में ग्राहकों और स्टाफ के बीच तीखी तकरार भी देखी जा रही है। ऐसा ही हाल सीएनजी और एलपीजी स्टेशन का भी है। कई शहरों में तो ऑटो की 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी है। पूरी रात स्टेशन के बाहर गुजारनी पड़ रही है, फिर भी पर्याप्त एलपीजी नहीं मिल पा रही है। उधर अलवर के राजगढ़ कस्बे में लोग रविवार को जेप गैस एजेंसी सिलेंडर लेने पहुंचे। 10 बजे तक ऑफिस नहीं खुलने पर रेलवे स्टेशन से अलवर मार्ग जाने वाले मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया। बड़ी खबर ये भी देखिए, हनुमानगढ़ के रावतसर में गैस वितरण निगरानी के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का आदेश जारी होने पर विवाद हो गया था। शिक्षक संगठनों और राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद राज्य सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए उपखंड अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया है। यानी कि गैस वितरण निगरानी के लिए अब शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, मंत्री सुमित गोदारा ने दावा किया है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सुमित गोदारा बोले 10 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। मंत्री बोले देश में कांग्रेस झूठी अफवाहें फैला रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के बाजारों में अगर आप कोई खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि मिलावटी या खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रदेश में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में डिपार्टमेंट ने प्रदेश भर में जितने भी सैंपल लिए उनकी जाँच की तो 24% से ज्यादा सैंपल पूरी तरह फेल हो गए, यानी कि यह खाने लायक नहीं थे। यानी कि आप बाजार से जो भी चीजें आंखें मूंद कर खरीदते हैं, चाहे नमक से लेकर घी तक या मिर्च मसाले से लेकर पनीर तक, सब में मिलावट का बड़ा खेल चल रहा है। और चिंताजनक बात यह भी है, राजस्थान के कुछ छोटे और दूर दराज के जिले भी ऐसे हैं जहां मिलावट के मामले सबसे ज्यादा मिले हैं। इनमें बारां, बाड़मेर, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, सिरोही और टोंक शामिल है। इसके अलावा खेड़थल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड ऐसे जिले हैं जहां मिलावट का प्रतिशत 30% से ज्यादा मिला है। सबसे ज्यादा सैंपल फलोदी जिले में फेल हुए हैं, जहां 35% से ज्यादा सैंपल फेल निकले हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, रेगिस्तान का जहाज अब राजस्थान से गायब होता जा रहा है। प्रदेश में लगातार घट रही राज्य पशु ऊंट की संख्या को लेकर जयपुर हाईकोर्ट ने सरकार पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून बनने के बावजूद भी राज्य पशु की संख्या आधी रह गई है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अदालत ने कहा सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हाईकोर्ट राज्य पशु की लगातार घट रही संख्या को लेकर स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा है।
जिसके बाद कोर्ट ने 29 मार्च तक सुनवाई टाल दी है। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि साल 2015 में ऊंट को राज्य पशु घोषित करते हुए इसके संरक्षण को लेकर सरकार ने कानून भी बनाया था, लेकिन कानून बनने के बाद लगातार ऊंटों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। अब इस चिंताजनक रिपोर्ट को आप देखिए, साल 2004 में प्रदेश में ऊंटों की संख्या करीब 7.5 लाख थी। 2015 में जब कानून बना तो ऊंटों की संख्या महज 3.26 लाख रह गई और अब और भी घट गई है। 2021 में इनकी संख्या करीब 1.5 लाख ही रह गई थी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि गर्मी में आमजन को पेयजल के लिए कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए विभागीय अधिकारी एवं जिला कलेक्टर्स तैयार कंटीजेंसी प्लान के अनुसार ही हर गांव और हर कस्बे में प्रभावी मॉनिटरिंग कर पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित करे। सीएम ने सीएमओ में ग्रीष्मकालीन पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए नए हैंडपंप नलकूप लगाने के साथ ही पुराने हैंडपंप पाइपलाइनों को दुरुस्त करने सहित पूरे काम किए जाए। पानी की समस्या का 24 घंटे में ही निस्तारण हो। सीएम ने कहा कि पीएचडी और बिजली विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त होने वाली पेयजल संबंधी समस्याओं का 24 घंटे में ही निस्तारण हो। अगली बड़ी खबर की ओर ले चलता हूं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। रविवार यानी कि कल 15 मार्च को हिंडौन सिटी स्थित कर्नल बेंसला निवास पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की निष्क्रियता से समाज आक्रोशित है। ऐसे में आगामी शहीद दिवस 23 मई तक अगली रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून की मांग उठने लगी है। मांग की जा रही है कि गुजरात की तर्ज पर मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाए। इस संबंध में रतनगढ़ चूरू विधायक पूसाराम गोदारा अगले सत्र में प्रस्ताव लाएंगे। विधायक गोदारा का कहना है कि लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए। आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय पर प्रस्ताव लाकर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक तौर पर विकित स्थिति बनती है और इस पर रोक लगे, ऐसी सदन की भी इच्छा है। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में लेपर्ड का आतंक बढ़ता जा रहा है। पहले सिक्कर, उसके बाद कल सिरोही और आज भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। बड़ी खबर, भीलवाड़ा में लेपर्ड से बचने के प्रयास में महिला लेपर्ड से भिड़ गई। करीब 3 मिनट तक दोनों के बीच संघर्ष हुआ। महिला ने उस पर दरांती यानी कि जो घास काटने वाली होती है उससे कई वार किए, लेकिन लेपर्ड फिर भी डरा नहीं। लेपर्ड ने महिला के चेहरे और हाथों पर पंजों से कई वार कर महिला को घायल कर दिया। महिला की चीख सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंचे, तब जाकर लेपर्ड वहां से भागा। पूरा मामला गंगापुर के बालाजी नगर में रविवार सुबह 7 बजे का है। अच्छा देखिए, कल रविवार होने की वजह से सोने, चांदी और अनाज मंडियों के भाव आए नहीं है, लेकिन मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दूं। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश में मौसम बदल गया है। जयपुर, बीकानेर सहित कई जिलों में शनिवार देर रात बारिश हुई। वहीं खेड़तल, तिजारा जिले में रविवार को सुबह सुबह ओले भी गिरे। अचानक बदले मौसम से रात के तापमान में थोड़ी सी गिरावट आने से गर्मी कम हो गई है। अब देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया है, वर्तमान में जो सिस्टम एक्टिव हुआ था उसका असर अब खत्म हो गया है। लेकिन अब बड़ी जानकारी यह है, आज 16 और कल 17 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 18 मार्च को एक और नया सिस्टम एक्टिव होगा। इसके असर से राज्य में 2 दिन आंधी बारिश के साथ कई इलाकों में कहीं कहीं पर ओले गिरने की भी संभावना है। यानी कि 18 मार्च को एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वीर भूमि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आयोजित विशाल जोहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, राजस्थान की इस वीर भूमि ने भारत की पहचान दी है। यह चित्तौड़गढ़ का किला केवल पत्थरों से बना हुआ दुर्ग नहीं, भारत की अस्मिता का प्रहरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस वीर भूमि को जब भी मैं देखता हूँ मुझे एक पंक्ति याद आती है, ये एकलिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो वह तेज इसी राजस्थान की भूमि का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।